जिंदा हूँ मैं भी, थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता। थोड़ा वक्त मुझे, थोड़ी सी इजाजत दे दे तू जो अब जरा, के करूँ मैं मुकम्मल रस्में अधूरी, और चलूं मैं मुसलसल मंजिल जरूरी। ओ मेरे सब्र का सिला दे मुझे, खोया लौटा दे मुझे, कोई वजह दे मुझे, जी के भी करूं मैं क्या। शकूर, उसकी बीवी बच्चा, तुम्हारा फराज और मेरी माँ फंस गए। हम तो निकल जाएंगे, वो कभी नहीं निकल पाएंगे मातेश। बंदा तेरे दर पे खड़ा है, अर्ज़े सुन लेना, पूरी कर दे मेरी मन्नत मांगी तुझसे। हाँ मैं गिर जाऊं तो तू ही संभाले, मैं दौड़ूं तेरे सहारे। हाँ मैं बिगड़ा हूँ तू मुझको सवारे, मदद कर दे ओ रहनुमा। तो आ गए, भला करेगा आगे भी अच्छा होगा। राशिद का खानदान मेरे दादी के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा बाप पता नहीं क्या करेगा। खुशी के लिए कितने और लोगों को बर्बाद और नाखुश करके आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई हल भी तो नहीं है। हल तो बहुत होती है इंसान के पास डाले, बस हम मुल्क की तरफ जाना नहीं चाहते। डरता है मौत से, ये बेइज्जती, ये अपनों से और कभी हालात। इसलिए इंसान सबसे आसान हालात की तरफ जाता है। हम अपनी खुशी के लिए नहीं, डर के भाग रहे हैं दादी। सारी जिंदगी बस डरते रहे, अपने लिए भी, जिन्हें छोड़ के आए हैं उनके लिए। वापस जाना है।
मुझे नहीं लगता है सच कह रहा है। वो जब बाद मलिक उसके भाई और बाली के कत्ल के बारे में सच बोलेगा कि तीनों बातिश ने किए हैं, तो फिर किरमानी साहब के बारे में झूठ बोलेगा। मुझे तो वजन लग रहा है उसमें। कोई वजन सजन नहीं उसकी बात में। बातिश नहीं मारे मामू को, क्यूआईपी के हिट लिस्ट पर थे और बातिश उनका हिट किलर है। दुआ करें सर जी काम हो जाए। बग्गी को दाना तो डाल दिया है, अब हमारी किस्मत अच्छी हुई तो खुद भी आएगी और बातिश को भी लेके आएगी। ना आई तो मेरी पेटी उतर जाएगी। वक्ती तौर पे झूठ बोल के जब्बार मलिक को चुप तो करवा दिया है, लेकिन वो ज्यादा देर सब्र से नहीं बैठेगा। आपका तजुर्बा क्या कहता है? नाज़िश सच कह रही है? ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन एक बात का तो मुझे पता है कि कोई ना कोई रौला जरूर है। जब्बार मलिक ने कोई ना कोई चंद जरूर चढ़ाया। तो बंद करें उसे। बग्गी आएगी तो एफआईआर कर देगी, ना आई तो आप माफी मांग के छोड़ देना। कैसी बातें कर रहे हैं सर जी? कानूनी बंदे हो के मुझे गैर कानूनी बात का मशवरा दे रहे हैं। बगैर एफआईआर के उस पर हाथ डाल के मुझे अपनी गर्दन नहीं तोड़वानी। ये जो बला अंदर बैठी है ना, माफी से मानने वाली नहीं है। वजीरों मुशीरों तक पहुंचा इसकी। सर बड़े घर से कॉल आपके लिए। क्या कहा था मैंने? आपको क्या लगता है शाहजी के कहने पे आ जाएगा? नहीं, बातिश खुद को बचाने के लिए दोस्त तो क्या, माँ बाप को भी कुर्बान कर सकता है। आजम का भतीजा भी उसका दोस्त था और बाली भी। दोनों उसके हम नवाला हम पे आला। दोनों को मारा उस यार मार ने। जब इतने करीबी दोस्तों को मार सकता है तो फराज को अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता? वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर है, ना किसी का बेटा है, ना भाई, ना दोस्त। मेरा फैसला तो तुमने सुन लिया, अब अपना भी सुना दो। जूता देना अपने। जूता।
सीधा या उल्टा? मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम अपने लिए फैसला कर चुके हो, मेरे लिए भी करो। सीधा या उल्टा? उल्टा। जूता कह रहा है कि आगे जाओ, पैर कह रहे हैं कि पीछे। जूते और पैरों की नहीं, दिल की सुनो। दिल क्या कहता है? जी ठीक है सर, खुदा हाफिज। बड़ी गलत जगह मत्था लगा बैठे हो शाह जी। सैयद है ना, ताकतवर के साथ मत्था लगाना तो इसके खून में है। मेरे वकील के कानूनी नुक्ते सुन के इसका खून तो ठंडा हो गया। तुम्हारा क्यों जोश मार रहा हो? कौन तुम? डीएसपी अहमद जमील। मैं तुम्हें अपने बहनोई चौधरी अकमल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं जब्बार मलिक। शाहजी, हवालात में बंद करो इसे और उसके वकील को बता दो कि गिरफ्तार हो चुका है। फिर देखते हैं इसका वकील क्या करता है और डीएसपी अहमद जमील क्या करता है। आप मेरे काम में दखल दे रहे हैं सर। कहा आपने आपको डीएसपी के ओहदे पर तरक्की देकर नाम भी तब्दील कर लिया। मैं गैर कानूनी तौर पर उसे हवालात में नहीं रख सकता। पुलिस शक के बिना पर किसी को ही अंदर कर सकती है। जब आपको पता है उसने कुछ गलत किया है तो आप डर क्यों रहे हैं? कानून दिल की नहीं मानता सर, सबूत मांगता है। मेरे पास ना तो बग्गी है और ना सबूत, और आप उसे हवालात का हुक्म देकर निकल आए। क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं आप? नौकरी जाएगी ना तो हम दोनों की जाएगी, और अगर ना आ गई तो प्रमोशन पक्की है। मुझे मिले या ना मिले, आपको जरूर मिलेगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। मुझे प्रमोशन के ख्वाब ना दिखाएं सर जी। ये अचानक क्या हो गया आपको? चाहते क्या हैं आप? आधा घंटा और शकूरा। शकूर का फोन है, बात करना चाह रहा है। अच्छा, हाँ शकूर, क्या हुआ? हेलो बातिश, ये फराज तुमसे बात करना चाहता है। वापस आओ यार। क्या हुआ? तुम अच्छी तरह जानते हो क्या हुआ है और क्या कराची पुलिस करने वाली है। कराची पुलिस कहां से आ गई? खुद पूछ ले। ठीक कह रहा है तुम्हारा दोस्त।
वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी वजह से इसके होने वाला बच्चा सारी जिंदगी अपने बाप को नहीं देख पाएगा। फराज बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं, अब ये बेकसूर तुम्हारे गुनाहों की सजा काटेगा। अपने दोस्त को फंसा के तो तुम निकल गए हो, अब ये बेचारा शरीफ सा एक फनकार फंस जाएगा। नाजिश को भी बता देना शकूर बुरी तरह फंसा है। अजीम लोग हो तुम, अपने भाइयों जैसे दोस्त को धोखा देके भागे हो और वो अपनी बहनों जैसी दोस्त को। शकूर ने जंडियाले में तुम्हारे हाथ से हुए सारे कत्ल अपने सर ले लिए। बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा सादिया का भी तुम्हारे लिए एक पैगाम है। क्या? क्यों? उसने कहा जब मैं मिलूंगी मैं पूछूंगी क्यों तुमने उसके बाप का कत्ल किया। क्या हुआ आतिश? वही जो नहीं होना चाहिए था। शाबाश शाबाश शाबाश, लेके चलो लेके चलो शाबाश। जिंदा हूँ मैं अभी, थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता। क्या सोच रहा है हाजी जानान का बेटी? तुम्हारा बाप ने भेजा तुमको घर पे वापस ले जाने के वास्ते। कतरा चुनो। मेरे साथ बार बार ये खेल मत खेलो। तुम्हें आगे जाना है, मुझे नहीं, और ना ही तुम्हारे साथ कोई खेल खेलना है। ये आखिरी बाजी है, इसके बाद कोई खेल नहीं। एक कतरा तुम चुनोगी और एक कतरा मैं। जिसका पहले नीचे गिरा वो जीत जाएगा। अगर मैं जीत गया तो हम दोनों आगे जाएंगे, अगर तुम जीत गई तो वापस। मेरी किस्मत बहुत बुरी है, हार जाऊंगी। आजकल मेरी तुमसे भी बुरी चल रही है। चलो। ये ऊपर वाला। कौन जीता? तुम। इतना आसान होता है फैसला करना? पानी के दो कतरों ने हमारी तकदीर का फैसला कर दिया। यहाँ इन दो कतरों से हारी हूं, वहां सब खतरों से जीत सकती हूँ। एक आखिरी पत्ता है मेरे पास, मैं जीतूंगी। कहां से आ रहा है ये एतमाद?
मेरा मरने वाला शौहर दे गया है ये एतमाद, और उन तमाम लोगों की कुछ वीडियोस जो जब्बार मलिक के पीछे खड़े हैं। मैं जीत सकती हूँ बातिश। बाया लड़कियां इस तरह अपना माँ बाप का मुंह काला नहीं कराता जमाने के सामने। चुपचाप चलो हमारा साथ। बब्रेक! एक कदम भी बढ़ाया ना तो गोली मार दूं। अगर उस लड़के का जिंदगी चाहता है तो उसकी तरफ मत जा। यहां तुमने एक कदम बढ़ाया, वहां मामा ने गोली चलाया। भाई मुझे बचाए। चलो भाई। हमारा बात को अपना समझो हाजी का बेटी। एक तो घर से भागकर तुम पहले ही बहुत बड़ा गलती कर चुका है। अब उस लड़के का मौत का जिम्मेवारी अपने सर पे नहीं लो। चलो शाबाश, हमारे साथ घर चलो, हाजी तुम्हारा इंतजार कर। मैं बब्रेक के बगैर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उसका बगैर ही जाना पड़ेगा। लाला, लाला बब्रेक को भी साथ लेकर चल। लाला बब्रेक को लेके नहीं जा सकता। अगर वो साथ गया तो तुम्हारा भाई उसको जान से मार देगा। चले निकलो। अखबार यहां पड़ा था, उठा लिया। बहुत बड़ी खबर है इसमें। आजम वापस आ रहे हैं। हुकूमत से डील हो गई है उसकी। आजम वापस आए या ना आए, बातिश वापस आए। तुम जानते हो किस एरिया में है तो खुद जाओ वहां, पकड़ो उसे। पुलिस की रवायती ब्लैकमेलिंग के बजाय ताकत इस्तेमाल करो यार। मैंने ताकत की बजाय उसकी कमजोरी को इस्तेमाल कर दिया है। वो किसी के लिए आए ना आए, सादिया के सामने अपने कागज साफ करने जरूर आए। क्यों? बताता हूं बाद में। तो कौन बोला घर से भागने का? अब आपका इज्जत का ख्याल नहीं है तुमको? हाँ,
इतना स्लो चलता है ये लोग यार। सलाम हाजी। हाँ बस अभी सवाबी पहुंच के तुमसे। हेलो हाँ हाजी। हेलो हाजी आवाज आ रहा है हमारा? आवाज नहीं आ रहा। हेलो हमारा आवाज आ रहा है? हाँ एक मिनट। हाँ हेलो आवाज आ रहा है हमारा? हेलो हाँ जी तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। ओए ज्यादा मत खोद, पानी ना निकला है। चला उसको लेकर आते हैं, फिर दफनाना भी है। चल